हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग्स। तो मेरी गाड़ी अभी तक 26,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक जितनी भी फ्री सर्विस थी सारी मैंने करा ली है। आज टाइम है नेक्स्ट सर्विस का। दूसरी बात यह है कि कुछ एक्सीडेंटल डैमेजेस भी हैं, तो वो भी रेक्टिफाई कराने हैं। एक बार फिर से वो वही वाला एक्सीडेंटल डैमेज का पता नहीं अच्छा एक्सपीरियंस होगा या बुरा, वो मुझे पता नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं राउरकेला। अभी फ़िलहाल मैं झारसुगुड़ा में हूँ। मेरी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन डीजल XZ प्लस वेरिएंट। उम्मीद अच्छी कर रहा हूँ क्योंकि ये हर बार मैंने जितनी बार भी गाड़ी सर्विस कराई है, हर बार नए नए सर्विस सेंटर पे ही कराई है। तो ये वाला भी दूसरा सर्विस सेंटर है। देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। फ्यूल टॉपअप के लिए हॉल्ट लिया है एक। यहाँ से अभी भी मेरे ख्याल से 80-85 किलोमीटर का है। अभी ये जो राउरकेला सर्विस सेंटर है बलराम मोटर्स, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, तो मेरी दो शर्तें ही रहेंगी। पहली ये कि एक तो कलर मैच हो जाए, क्योंकि बम्पर जो डैमेज हुआ था मैंने किसी को ड्राइव सिखाने के लिए दी थी और उसने गलती से हो गया कार्ड, तो बम्पर डैमेज हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द सर्विस इज ड्यू। तो बस उम्मीद यही है कि बम्पर का कलर मैच हो जाए, क्योंकि आज तक एक ही बार ऐसा हुआ। हालांकि तीसरी बार होगा जब मेरे कार में एक डेंटिंग या पेंटिंग होगी, बट देन पिछले दो बार में एक बार तो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था, दूसरी बार प्रॉपर परफेक्टली मैच हुआ था, तीसरी बार इज नाउ। तो देखो भाई, माहौल ऐसा है कि हमने किया था पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस, ठीक है। अगर मुझे पता नहीं कि इसका प्रोसेस क्या रहता है। पॉलिसी बाज़ार से इंश्योरेंस करने के बाद ये बोल रहे हैं कि ये कुछ प्रोसेस नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा ऑफिस में, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे
आपको ही सब प्रोसेस कराना पड़ेगा। मेरा तो कतई गंदा वाला दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन बात वही है कि थोड़े पैसे बच जाएंगे। इस महीने खर्च भी बहुत हुआ है, तो बस ये है। देखो सामने का सीन क्या है कि ये बम्पर गया था मेरा, ये इधर दिखाई दे रहा होगा टूटा फूटा। ये बम्पर चेंज होना है क्योंकि डिवाइडर पे चढ़ गई थी, तो उधर वो टूटा हुआ है, नीचे के अंदर से कुछ टूटा उटा हुआ है। प्लस सामने इधर ये वाला डेंट है। ये दो चीज़ें हैं। अब उसके चक्कर में 11 से 2 बज गई, बैठे हुए हैं बिना मतलब। पता नहीं, अगर किसी को ऐसा पॉलिसी बाज़ार का एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा गंदा वाला, तो बताना ज़रूर। जी मैं हूँ बलराम मोटर्स के वर्कशॉप में। चाइनीज़ का वर्कशॉप है, मैं सोचा एक बार देख लेता हूँ। हैरियर आपको दिखा देता हूँ। देखो इधर हैरियर रखी हुई होगी। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे साथ में जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये भैया जो हैं ये अविनाश द्विवेदी जी हैं। मतलब यहीं के काफ़ी दिनों से हमारी इंस्टाग्राम पे बातचीत हो रही है, तो आज हम लोगों ने क्या बोलते हैं मिलन हो गया हमारा आज, मिला जुला के। यही है कहानी। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और बस देखो फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि मुझे पता नहीं कि होने क्या वाला है ना। आज तक टाटा से मुझे एक ही बार सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट मिला है पेंटिंग डेंटिंग के काम में, इसके अलावा कभी मिला नहीं सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट। बाकी होप सर हाय। और हाँ, पॉलिसी बाज़ार भाई साहब, पॉलिसी बाज़ार से करने से पहले ना दुनिया भर का ज्ञान ले लेना उसका, क्योंकि क्लेम जब आएगा ना तो मेरी तरह ही रोओगे। छोड़ के जा रहा हूँ इसको, उम्मीद है कि बहुत जल्दी मिलेगी। टूटी फूटी गाड़ी मेरी बेचारी, यहाँ से देखो ये टूट गई है। बड़ा ही अत्याचार किया मैंने उसके ऊपर, देख रहे हो आप, मतलब कतई गंदी नज़र आ रही है। बाय बाय। तो फ़िलहाल हम आए हैं पहाड़ी रेस्टोरेंट में। ये संबलपुर राउरकेला हाईवे पे ही है। पहले ढाबा हुआ करता था, अभी मतलब वाइब यहाँ की जोरदार आ रही है। कतई ठंडा वंडा कर रखा माहौल है पूरा। ये तो मैं नज़र भी नहीं आ रहा हूँ वैसे। हाँ अभी थोड़ा नज़र आया ना ऐसे। देखो आपको कुछ अगर अगल बगल की दीवारें नज़र आ रही हो तो। यहाँ से झारसुगुड़ा के लिए बस मिल गई मेरे को, खाना हो गया वहाँ पे। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्ट झारसुगुड़ा की बस मिलेगी। बस ठीक ठाक दिख रही है, जल्दी पहुँच जाए तो अच्छी बात है। मुझे मेरे साथी मिल गए एक मोहम्मद रिजवान, ठीक है, तो मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि बस एसी है, हालांकि एसी चल नहीं रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हवा ही आ रही है फ़िलहाल तो, लेकिन थोड़ा एरी सा फील आ रहा है ना, चारों तरफ से खुला हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो वैसे तो पॉलिसी बाज़ार से जो आप इंश्योरेंस करते हो वो सस्ता भी पड़ता है और बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं वहाँ पे गया तो भाई साहब देखो इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक तो ये कि आपका कैशलेस हो जाए, आप वहाँ पे जाओगे आपको कुछ पैसे देने नहीं है, कुछ प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह माइनर शायद देनी पड़ती होगी, अदरवाइज यू ब्रिंग बैक योर व्हीकल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक कैश रीइंबर्स हो जाता है, बट देन आपको जाना है, कुछ करना नहीं है, एक फॉर्म में साइन वाइन करना होता है, दे विल फिल इट अप एंड यू हैव टू फिल अप द एक्सीडेंट डिटेल्स एंड दे विल प्रोसेस इट। अब जब आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस करते हो तो सबसे बड़ी गंदी चीज़ पता क्या होती है, उसने बोला कि आप पॉलिसी बाजार से आपने किया है तो ये हम करेंगे नहीं, कैशलेस तो छोड़ दो, कैशलेस इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है जो मैं बता रहा था आपको, इजी वाला। उसने बोला कि आपको जाना है, आपको खुद से क्लेम करना है, सब कुछ आपको करना है। अब दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट देन इफ़ यू आर अ वर्किंग क्लास,
ठीक है। आप एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है कि मैं यहाँ से झारसुगुड़ा से राउरकेला गया हूँ 120 किलोमीटर्स। अब मैं वहाँ जाऊँगा, इंश्योरेंस ऑफिस में जाऊँगा, चक्कर लगाऊँगा और सब कुछ करके वो करूँगा। तो ये एक मेंटली बहुत डिप्रेसिंग टाइप की चीज़ है। वहाँ आप जाते हो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि नहीं ये तो होगा नहीं। अब भाई 20,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ या जो भी जितने भी देने हैं वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, ऐसा तो आसान तो नहीं है। अब 15-20 हज़ार का इंश्योरेंस कराया हुआ 15-20 हज़ार कर करके साल में देते रहोगे तो हो चुका। तो फिर भाई साहब तीसरा ऑप्शन क्या निकला कि जैसे तैसे करके उसको बोला कि भाई तुम करो, है ना, अगर कुछ रहता है जो कुछ पैसे वैसे होंगे मैं दे दूंगा, करो। अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे पता है दिस इज़ अ बैड थिंग टू ऑफर, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज फी टू गेट योर वर्क डन, बट देन व्हाट टू डू, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके वो हुआ और अभी मोर देन 1 मंथ हैज़ ऑलरेडी पास्ड और वो कैशबैक अभी तक आया नहीं है। अब पता नहीं वो डीलरशिप वाले ने कुछ किया या किसने कुछ किया। मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि सर वो पैसा जो है हमारे डीलर के अकाउंट में आ गया है। अब जब ये कैशलेस नहीं था तो डीलर अकाउंट में कैसे आया? अब वो बोल रहा है कि आप बैंक डिटेल्स भेजो तो मैं वापस करूँगा। तो भाई साहब ये पॉलिसी बाज़ार का पंगा है। तो पॉलिसी बाज़ार से अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू हैव टाइम, मेक श्योर कि यू नो एवरीथिंग, यू नो द प्रोसेस एंड यू नो एवरीथिंग, क्योंकि ये अभी बहुत हेडेक वाला काम है, स्पेशली छोटे शहरों में। क्योंकि बड़े शहरों में आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन आप छोटे शहर में हो तो बड़ी, आप समझोगे, मतलब जो आपके साथ ये सब चीज़ें होंगी ना तो आपको समझ में आएगा। तो यही वाला मेरा पॉइंट था कि भाई अगर आप पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस कर रहे हो तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सब कुछ चीज़ें आसान है, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वेल एंड गुड, बट देन दिस इज़ द हेडेक, दिस इज़ द पेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो जो भी करना और अपना ओपिनियन पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस कराया हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत हेडेक वाला प्रोसेस लगा है मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।